प्यारे बच्चों, आज हम एनटीएससी की ऑनलाइन क्लास में एनालॉजी के पार्ट 2 के ऊपर जो प्रश्न रह गए थे कल, उन्हें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप इनका पैटर्न समझने के बाद उससे मिलते जुलते प्रश्न सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आ गया है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हमने बिल्कुल इजी प्रश्नों से डिफ़िकल्ट पे जा रहे हैं। तो आप पार्ट 2 में देखते हैं। देखिए, जो आज का हमारा प्रश्न है, कल हमने सारे न्यूमेरिक वाले लिए थे, आज अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न ले रहे हैं। तो देखिए, हमें ए सी ई दिया हुआ है और ए सी का जो एफ एच जे से संबंध है, वही के एम ओ का किससे संबंध है, वो हमें ढूंढना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ए सी और ई के बीच में एक एक का गैप है। ए के बाद बी को छोड़ के उसने सी लिया, सी के बाद डी को छोड़ के उसने ई लिया, +1 ई के बाद उसने डायरेक्टली एफ लिया, मतलब ई और एफ के बीच में कोई गैप नहीं है। एफ के बाद उसने एच, +1, एच के बाद आई को छोड़ के जे, फिर से +1। ऐसे ही के बाद एल छोड़ के एम लिया हुआ है, एम के बाद एन छोड़ के ओ लिया हुआ है, तो +1 का गैप। अब हमें एन के बाद जो अगला अक्षर लेना, उसमें कोई गैप नहीं देना, तो मतलब ओ के बाद पी। ठीक है जी। आपका जो नेक्स्ट पी के बाद आपको एक अक्षर छोड़ना है, +1। पी के बाद क्यों छोड़ा, तो आपका आएगा आर। आर के बाद आपने फिर से +1 करना है, एस छोड़ा तो आपका आएगा टी। पी आर टी आपको कहाँ दिख रहा है उसमें, ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर है पी आर टी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं अपने। आर ए जी एस का जो संबंध क्यू वाई डी ओ से, तो वही डी आर ई जी का किससे संबंध है। देखिए, आर के बाद उसने क्या लिया हुआ है, क्यू। आर के बाद क्यू, मतलब -1 उससे बैक आ गया। ठीक है जी। आर के बाद क्यू, तो -1 हो गया। ए के बाद वाई, तो ए के बाद उसने लिया हुआ है वाई, मतलब एक छोड़कर आ गया वो, तो ए के बाद वाई, और फिर जी के बाद डी, तो देखो जी के बाद उसने क्या लिया, डी। -2 0 -1 -2, और आगे एस के बाद उसने लिया ओ, तो इसमें देखें कितने का, एस के बाद उसने क्या लिया, ओ। 1 2 3 छोड़ कर ओ, तो यहाँ आ गया -3। तो देखिए क्या रिलेशन बना है। ऐसे ही आपको अब इसमें डी आर ई जी में लेना है। डी के बाद क्या आ जाएगा, सी। आर के बाद उसने एक माइनस करना है, तो देखिए क्या आएगा, आर में से एक घटाएंगे तो पी, सी पी। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। तो देखिए, ई के बाद उसे 2 छोड़ने हैं। अगर हम ई के बाद 2 छोड़ते हैं तो आपके पास आना चाहिए बी, तो यहाँ आपको बी दिख रहा है, लास्ट तो है ये, सी ही आएगा यहाँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। देखिए, अगले में वो कह रहा है ए और बी 5 के बराबर हैं, तो बी और सी क्या बता सकते हैं कैसे। देखिए, ए 1 पे, बी 2 पे आता है। अगर हम 1 का पावर 2 करें और 2 की पावर 2 करें, तो इसका टोटल आ जाएगा 1 + 4 बराबर है 5 की। ठीक है जी। 5 इस तरह से है। ऐसे ही अब आपको बी और सी का निकालना है। बी आपका आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे, 4 + 9 बराबर है 13, तो आपका आंसर आना चाहिए 13, ऑप्शन डी। ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं आराम से बाद में। अगला देखिए, उसने कहा है रशिया का जो मॉस्को से संबंध है, वैसा ही जर्मनी का किससे संबंध है।
तो देखिए रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को। जर्मनी की, आपने अगर एसएस या पॉलिटिकल पढ़ी हो तो उसमें ही आएगा, बर्लिन। तो हमारा आंसर है बर्लिन, ऑप्शन सी। अगला चलते हैं। देखिए आपको हर प्रश्न में एक डिफरेंट टाइप मिलेगी। दिन का कैलेंडर के साथ जैसा संबंध है वैसा समय का किसके साथ है। देखिए क्या डेट है हम किस में देखते हैं, कैलेंडर में, और डे। ऐसे ही टाइम हम किस में देखते हैं, घड़ी में। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेब का जो संबंध फल से है, देखिए जो सेब है वो क्या है, हमारा फल। ऐसे ही जो गेंदा है तो वो क्या है, फूल। तो आंसर है ऑप्शन बी, फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशिक्षक का जो संबंध डैश से है, जो ट्रेनर होता है उसका संबंध किससे है, वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से है। एक टीचर का जो बच्चे से संबंध है, ट्रेनर का संबंध किससे होता है, खिलाड़ी से, क्योंकि वो खिलाड़ियों को एक्सपर्ट करता है। तो इसका आंसर है बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध से हमें क्या मिलता है, मक्खन। वो कहते हैं दूध का मक्खन से जो संबंध है वैसा ही संबंध किसका होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ढूंढना है। देखिए यहाँ जो है मेन चीज़ है दूध। दूध से क्या बन रहा है, मक्खन। केला फल, ऑप्शन गलत है। जूस स्वास्थ्य के लिए, वो भी गलत है। मिर्च मसाले भी गलत है। लकड़ी से हमें कागज़ मिलता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, लकड़ी और कागज़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जो हैट है वो शीर्ष परिधान, मतलब सिर के ऊपर डालने वाली चीज़ है। तो आपको यहाँ पे देखनी है वो चीज़ जो आप पहन सकते हैं, कुछ इस तरह का, और कहाँ पे पहना जा रहा है वो चीज़। इन दो का संबंध नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनसे ढूंढना है। जैसे कि शार्क मछली, ये तो एक जैसा ही हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। मगरमच्छ और कछुआ गलत है। जूता और जुराबें, तो ये उल्टा हो गया। अगर यहाँ जुराबें और वहाँ जूता होता तो सही हो जाता। अगला हमें दिया दस्ताना और हाथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ वो वस्तु दी हुई है और यहाँ उस अंग को दिया हुआ है जिस पे कि हम उसे डालते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। बाल और सिर का जो संबंध है, जो बालों का सिर से संबंध है, इनमें से किसका वैसा ही संबंध है। देखिए पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो जाता है कि यही आंसर है इसका, दांत और मुंह। क्योंकि यहाँ भी हमें वही दिए, यहाँ वस्तु और यहाँ जिससे वो संबंधित है वो, जैसे बाल और सिर, और यहाँ दांत और मुंह। बाकी सब ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चाय की पत्तियाँ पर्वत के ढलान पर होती हैं, हाथ बाजू, पटरी सड़क पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखिए इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष जो कि यूनिक चीज़ है, जब अब बारिश आती है तभी आपको दिखता है। इंद्रधनुष का आकाश से जो संबंध है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपको इसके जैसे लगेगी। प्रतिबिंब पृथ्वी पर, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हर चीज़ जो कि पृथ्वी पर है उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा ही देगा। प्रकाश, अंधकार, मृग तृष्णा, मरुस्थल, वर्षा, पर्वत, बाढ़ और वर्षा। तो देखिए जो सबसे यूनिक है वो है ऑप्शन सी। मृग तृष्णा जो है वो सिर्फ मरुस्थल में ही दिखती है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बहुत कॉमन से हैं, क्योंकि इंद्रधनुष एक अलग सी चीज़ है जो कि सिर्फ आकाश में दिखता है, वैसा ही ऑप्शन उसके जैसा है मृग तृष्णा, जो सिर्फ आपको मरुस्थल में दिखाई देती है। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। कप लिप से, मतलब कप में आपके जो भी चीज़ है, आपके कप में जो भी चीज़ है आप उसे लिप्स से पीते हैं। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, बुश झाड़ियाँ होती हैं, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक। तो इसका राइट आंसर है बीक, क्योंकि पक्षी जो भी खाता है वो अपनी बीक के थ्रू ही खाते हैं। अगला देखिए कि मैन की बायोग्राफी होती है, जो हर मनुष्य है उसकी एक जीवनी होती है। ऐसे नेशन की क्या होती है,
आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लीडर, पीपल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो हर देश का एक इतिहास होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिस्ट्री। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट का संबंध बैट से है तो हॉकी का किससे है? फील्ड, स्टिक, प्लेयर, बॉल। तो हॉकी के लिए आपको क्या चाहिए होती है? हॉकी स्टिक। क्रिकेट खेलने के लिए तो आपको बैट चाहिए और हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखती हूँ कि आपने जितना बताया गया उतना समझ आ गया होगा।